तमाम जो मंत्री हैं। और जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी भी लगातार इसको लेकर ये बात कहती रही कि भाई हमारे खिलाफ लगातार ईडी और सीबीआई तमाम जो एजेंसियां हैं वो लगाई जा रही हैं, ताकि जो आम आदमी पार्टी का ग्राफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से आगे बढ़ती हुई आम आदमी पार्टी नजर आ रही है, उसके कह सकते हैं हुई है। देखिए, यहाँ पर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो कहना उनका यही है कि चुनाव प्रचार होने हैं, अब लोकसभा का चुनाव है, इसको देखते हुए कहीं न कहीं ये छापेमारी की गई है। क्योंकि जब विधानसभा का चुनाव था, आप देखिए राजस्थान, छत्तीसगढ़ इन राज्यों में ईडी अधिकारी पहुँचते हुए नज़र आए थे। मुख्यमंत्री के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही गई थी, यहाँ पर अध्यक्ष को लेकर एक्शन लेने की बात राजस्थान में कही गई थी। तो ये सारी बातें आप इसी और लेकर जा सकते हैं कि वाक़ई यहाँ पर जब भी चुनाव आता है, या तो विपक्षी पार्टियों पर शिकंजा कसा जाता है इन सरकारी इस बात में सच्चाई अब नजर आती है। पहले ऐसा लगता है कि था कि वाकई ये कार्रवाई हो रही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन अब जिस तरीके से आप देखते हैं कि जब बिहार में नीतीश कुमार बगावत करते हैं, एक नई सरकार बन रही होती है, मंत्रिमंडल का विस्तार चल रहा होता है, और वहीं दूसरी तरफ ईडी की छापेमारी चल रही होती है आरजेडी के नेताओं के घरों पर। तो आप सोचिए कि ये जो ड्रामा बनाया जाता है सरकार के द्वारा, इसको अब विपक्ष, चूंकि अरविंद केजरीवाल का अगर सुबह का स्टेटमेंट आप देखें तो वो ये कहते हुए नजर पड़ रहे हैं कि भाई मैं ईडी के ऑफिस नहीं जाऊंगा, भले ईडी मुझसे पूछताछ करे, सहयोग में पूरा दूंगा, हर जो भी वो जानना चाहते हैं बताऊंगा, लेकिन मैं ईडी ऑफिस नहीं जाऊंगा क्योंकि ईडी मुझे गिरफ्तार कर सकती है। इस तरह का स्टेटमेंट वो देते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से मुझे फंसाने का प्रयास केजरीवाल के जरिए पार्टी का जवाब आ जाता है कि अरविंद केजरीवाल सहयोग कर रहे हैं। लेकिन कैसा सहयोग है जब वो ईडी दफ्तर ही नहीं पहुंच रहे? तो सवाल उठने उन पर देगा। लेकिन अगर आप मात्र इस तरीके से एजेंसियों का इस्तेमाल कर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, और जब वो नेता जांच पड़ताल में अपनी भागीदारी को निभाने के लिए आपके पास पहुंचेगा, तो आप कोई ना कोई बहाना बना करके उसे गिरफ्तार कर लेंगे। और गिरफ्तारी के बाद ये होगा कि अगले 1 साल तक आप तारीख पर तारीख मनीष सिसोदिया जैसे केस की तरह उसका हाल करके रख देंगे, जैसा कि मनीष सिसोदिया वाले मामले में भी हुआ। मनीष सिसोदिया वाले केस में क्या हुआ? अगर नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर तो नहीं पहुंचते, लेकिन ईडी जरूर पहुंच जाती है आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुतुल्लाह खान के पास। दरअसल आपको बता दें कि शराब घोटाले में ईडी ने तीसरा समन अरविंद केजरीवाल को भेजा था, जिसके बाद उन्हें आज ईडी के दफ्तर पहुंचना था। लेकिन तीसरे समन के बाद भी मुख्यमंत्री ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचते। लेकिन देखा जाता है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई होती है। आप विधायक के 10 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। क्या मान लिया जाए कि अरविंद केजरीवाल ना सही, लेकिन उनके पार्टी के अब और नेताओं पर ईडी की गाज गिरने वाली है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह के बाद क्या अब आप विधायक अमानुतुल्लाह खान की बारी है जेल जाने की? क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आए, लेकिन अपनी पार्टी के इन दिग्गज नेताओं को आखिरकार कैसे बचाएंगे, ये सवाल लगातार बन रहा है। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब समझने और ढूंढने के लिए न्यूज रूम में मौजूद तमाम सहयोगियों से चर्चा करेंगे कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल जिस तरह से लगातार ईडी के समन को नजरअंदाज कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी ना सही, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उनके और तमाम नेता जेल जाते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर मेरे साथ मेरे सहयोगी अमन जी हैं और उनसे इस चीज को समझेंगे कि मुख्यमंत्री ना सही, लेकिन जिस तरीके से अब आप विधायक के घर पर छापेमारी देखी जा रही है, क्या मान लिया जाए कि केजरीवाल ना सही, लेकिन उनकी पार्टी के और नेता ही सही, ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी? देखिए, बिल्कुल इससे पहले भी लगातार ऐसी कार्रवाई होती रही आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को लेकर और तमाम उनके जो विधायक हैं, जो तमाम जो मंत्री हैं। और जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी भी लगातार इसको लेकर ये बात कहती रही कि भाई हमारे खिलाफ लगातार ईडी और सीबीआई तमाम जो एजेंसियां वो लगाई जा रही हैं, ताकि जो आम आदमी पार्टी का ग्राफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से आगे बढ़ती हुई आम आदमी पार्टी नजर आ रही है, उसके कह सकते हैं रफ्तार को रोका जा सके। और ऐसे में जो अमानुतुल्लाह खान, जो पहले भी कह सकते हैं कि उनके ऊपर कई सारे मामले हैं, एक बार फिर जो वक्फ बोर्ड का मामला उसको लेकर उनके खिलाफ जो ये कह
सकते हैं कि पूरा छापेमारी हुई है और लगातार उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी जो बात ये कह रही है कि भाई लगातार हमारे नेताओं को, हमारे विधायकों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में अब अमानतुल्लाह खां का नाम भी सामने है कि क्या उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, क्या उनके खिलाफ जो वक्फ बोर्ड में भर्ती का मामला है, क्या उसके एवज में उनको भी जेल के अंदर डाला जाएगा। तो लगातार चूंकि अरविंद केजरीवाल का अगर सुबह का स्टेटमेंट आप देखें तो वो ये कहते हुए नजर पड़ रहे हैं कि भाई मैं ईडी के ऑफिस नहीं जाऊंगा, भले ईडी मुझसे पूछताछ करे, सहयोग में पूरा दूंगा, हर जो भी वो जानना चाहते हैं बताऊंगा, लेकिन मैं ईडी ऑफिस नहीं जाऊंगा क्योंकि ईडी मुझे गिरफ्तार कर सकती है। इस तरह का स्टेटमेंट वो देते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है और तमाम तरह के वो आरोप ईडी और बीजेपी के ऊपर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी यही बात लगातार बारंबार कह रहे हैं, उनके प्रवक्ता हैं, उनके तमाम जो नेता हैं कि भाई अगर अरविंद केजरीवाल ने कोई कह सकते हैं गलती नहीं की है, कोई भी उन्होंने ऐसा जो कह सकते हैं काम नहीं किया जिसकी एवज में उनको जेल जाना पड़े, तो डर किस बात का है। आप जाइए, ईडी के जो सवाल हैं उनको जाकर जवाब दीजिए। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल अभी इस पूरे के पूरे मामले पर एक कदम पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से वो ये बात भी कह रहे हैं कि उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोके जाने की ये पूरा प्रोसेस है, ताकि वो अगर बाहर रहेंगे तो बीजेपी के लिए भारी पड़ सकते हैं। और ये बात वो इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि अब देखिए 2-3 महीने के अंदर लगभग ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव का पूरा माहौल तैयार। लेकिन अमन जी, यहाँ पर चलिए मान लिया जाए अरविंद केजरीवाल भले जेल ना जाएं, लेकिन अगर एक एक कर इस तरह से उनके जो फायर ब्रांड नेता है वो अगर जेल चले जाएंगे तो क्या उन नेताओं के बिना भी अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार को चला लेंगे? क्योंकि उन्हें ये चीज भी तो समझने की जरूरत है ना कि हर काम को वो अकेले नहीं कर सकते, उन्हें नेताओं की जरूरत है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के जेल जाने के बाद इसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भुगता है। तो इस तरह की चीजें करके वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की मुश्किलें भी तो बढ़ा रहे हैं ना। जाहिर बात है। और देखिए बिल्कुल आपने सही कहा क्योंकि देखिए अपने अकेले दम पे वो पूरे भारत में घूम नहीं सकते, तमाम लोकसभा सीटों पर जाकर या तमाम जो क्षेत्र हैं उनमें जाकर प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। ऐसे में उनको लोगों की ज़रूरत है, लोग वो जो लगातार उनके साथ रहे, संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे अमानतुल्लाह खां हो, या फिर और भी जो उनकी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, अगर वो उनके साथ नहीं रहेंगे तो जाहिर बात है दिक्कतों में आम आदमी पार्टी आएगी। और यही चीज़ वो समझ रहे हैं कि कहीं अगर मुझे भी जेल के अंदर डाल दिया गया तो मेरी पार्टी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंस जाएगी और मेरा जो चेहरा कहीं ना कहीं बिकता है, या जो अरविंद केजरीवाल का चेहरा जो कहीं ना कहीं नज़र हर जगह आता है, वो एक तरीके नेगेटिव इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच पड़ता हुआ नजर आएगा। इसीलिए वो फिलहाल ईडी के दफ्तर जाने से बच रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं नहीं गया तो बच जाऊंगा, अगर गया तो हो सकता है मुझे गिरफ्तार कर लें। जैसा हम देख रहे हैं कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन के खिलाफ तो 7 समन जा चुके हैं, लेकिन अभी भी वो पेश नहीं हुए। तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी से बचने के लिए ये पूरे का पूरा प्रोसेस करते हुए नजर आ रहे हों। वाकई में देखिए, और अब ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि जिस तरीके से देश के दो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल दोनों को लेकर कहा जा रहा था कि शायद ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी अगर वो दफ्तर नहीं जाते हैं पूछताछ के लिए। तो जहां एक और दिल्ली में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखी जाती है, ऐसा ही झारखंड में भी देखा जाता है। तो क्या अब ईडी एक डर का माहौल जो है दोनों मुख्यमंत्रियों को लेकर कायम करने की कोशिश कर रही है? यहाँ पर नाजमीन है मेरे साथ और नाजमीन से चीज को समझेंगे कि जिस तरीके से झारखंड में भी ईडी की ऐसी ही कार्रवाई देखी जा रही है और दिल्ली में भी देखी जा रही, तो क्या पार्टियों को डराने की यहां पर कोशिश की जा रही है ईडी द्वारा? अचानक से 2 राज्यों में इतनी बड़ी अगर कार्रवाई ईडी की हुई है तो देखिए, यहाँ पर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो कहना उनका यही है कि चुनाव प्रचार होने हैं, अब लोकसभा का चुनाव है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये छापेमारी की गई है। क्योंकि जब विधानसभा का चुनाव था, आप देखिए राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में ईडी अधिकारी पहुंचते हुए नजर आए थे। मुख्यमंत्री के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही गई थी, यहाँ पर अध्यक्ष को लेकर एक्शन लेने की बात राजस्थान में कही गई थी। तो ये सारी बातें आप इसी और लेकर जा सकते हैं कि वाकई यहाँ पर जब भी चुनाव आता है या तो विपक्षी पार्टियों पर शिकंजा कसा जाता है इन सरकारी एजेंसियों के जरिए, या कुछ ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है जिससे कहीं ना कहीं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक पाएं। तो ये आरोप विपक्षी पार्टी केंद्र सरकार पर लगाती हैं, केंद्र सरकार इन विपक्षी पार्टियों पर लगाती है। अब झारखंड में हेमंत सोरेन हैं, उनके खिलाफ यहाँ पर देखने को मिलता है कि ईडी कई बार उनको समन जारी करती है, 7 बार समन जारी कर दिया जाता है, उसके बावजूद वो सिर्फ चिट्ठी से जवाब देते हैं, पहुंचते नहीं और ये कहते हैं कि वो सहयोग कर रहे हैं। यहीं अरविंद केजरीवाल के जरिए पार्टी का जवाब आ जाता है कि अरविंद केजरीवाल सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कैसा सहयोग है जब वो ईडी दफ्तर ही नहीं पहुंच रहे, तो सवाल उठने उन पर लाजमी हो जाते हैं। वाकई में। और अब देखना ये भी काफी अहम हो जाता है कि जिस तरीके से लगातार ईडी समन पर समन भेज रही है, लेकिन ना तो अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर जा रहे हैं और ना ही हेमंत सोरेन।
ऐसे में ईडी का अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि कहा तो यही जा रहा है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है। तो ऐसे में ईडी का अगला कदम क्या हो सकता है? जिस तरीके से छापेमारी की जा रही है, मुख्यमंत्री ना सही बाकी की पार्टी को कहीं ना कहीं शिकंजे में लिया जा रहा है। अबरार है मेरे साथ और अबरार से इस चीज को समझेंगे। अबरार, दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पत्र भेज दिया ईडी को और कहा कि सहयोग करेंगे, लेकिन दफ्तर नहीं जा रहे हैं और ऐसे में ईडी की छापेमारी देखी जा रही है। इसका क्या मतलब है? क्या जानबूझकर विपक्ष को कमजोर करने के लिए जांच एजेंसियां मनमानी ढंग से छापेमारी कर रही हैं? देखिए बिल्कुल इस बात में सच्चाई अब नज़र आती है। पहले ऐसा लगता है कि था कि वाक़ई ये कार्रवाई हो रही है और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। लेकिन अब जिस तरीके से आप देखते हैं कि जब बिहार में नीतीश कुमार बगावत करते हैं, एक नई सरकार बन रही होती है, मंत्रिमंडल का विस्तार चल रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ ईडी की छापेमारी चल रही होती है आरजेडी के नेताओं के घरों पर। तो आप सोचिए कि ये जो ड्रामा बनाया जाता है सरकार के द्वारा, इसको अब विपक्ष समझ चुका है। विपक्ष इस बात को समझ चुका है। अब सोचिए, अगर सात समन किसी भी नेता को जारी कर दिए गए हैं, इस बात में अगर सच्चाई होती तो जाहिर सी बात है कि वो नेता हाजिरी देगा। लेकिन अगर आप मात्र इस तरीके से एजेंसियों का इस्तेमाल कर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे और जब वो नेता जांच पड़ताल में अपनी भागीदारी को निभाने के लिए आपके पास पहुंचेगा तो आप कोई ना कोई बहाना बना करके उसे गिरफ्तार कर लेंगे। और गिरफ्तारी के बाद ये होगा कि अगले 1 साल तक आप तारीख पर तारीख मनीष सिसोदिया जैसे केस की तरह उसका हाल करके रख देंगे, जैसा कि मनीष सिसोदिया वाले मामले में भी हुआ। मनीष सिसोदिया वाले केस में क्या हुआ? अगर माननीय जजेस ये बोलने पर जो है आमादा हो गए या उनको ये कहना पड़ गया कि आप एक जो है मामले को लेकर के या मात्र इस बुनियाद पर कि उनके खिलाफ सबूत मिलने के आसार हैं, सबूत मिल सकते हैं, इसको आधार बना रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि साल भर 2 साल आप किसी को जेल में रख सकते हैं, इस तरीके की अगर बयानबाजी माननीय जजेस कर रहे हैं तो आप सोचिए कि ये चीज़ कितनी गंभीर होगी। और ईडी को फटकार भी लगाई गई है कि आप इतना लंबा समय नहीं ले सकते, आपको ये साबित करना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल इस बात को बखूबी समझते हैं कि जिस ढंग से उनकी पूरी की पूरी पार्टी के तंत्र को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है ईडी के इन छापेमारी के द्वारा, इसमें अरविंद केजरीवाल अगर जो है अपनी भागीदारी को नहीं भी निभाते हैं उस क्योंकि जांच पड़ताल अगर हो रहा है और अगर इतना ही आपके पास सबूतों का ज़ख़ीरा मौजूद है तो आप गिरफ्तार कीजिए। लेकिन गिरफ्तारी के लिए तो आपको कोर्ट में सबूत पेश करने पड़ेंगे, लेकिन पूछताछ के लिए तो कोई सबूत नहीं देना है। आपको शंका हुई, आप उठा करके लेके आकर के लॉकअप में बंद कर दीजिए। फिर उसके बाद जिस तरीके से कानूनी प्रोसीजर चलता है वो आप जानते हैं, भारत में 6 महीने 1 साल आपको चलना पड़ेगा और इस ढंग से वो पूरी की पूरी पार्टी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। 2024 का चुनाव है और इस चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को या फिर अन्य राजनीतिक दल जो हैं, जो विपक्ष के बड़े चेहरे हैं, उनको इस प्रोपेगेंडे में फंसाकर 24 के चुनाव को जीतने का रास्ता जो है कहीं ना कहीं तय कर रही है। और ये बात विपक्ष के नेता आज से नहीं कह रहे हैं, ये बात विपक्ष के नेता बीते 1-1.5 वर्षों से लगातार कह रहे हैं। और इसी को लेकर के आप सोचिए कि ईडी की ही कार्रवाई एक मुख्य वजह रही जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन जो है वजूद में आया। इंडिया गठबंधन के बनने के पीछे की कहानी ही ईडी की कार्रवाई है और मुझे लगता है कि ये ईडी की कार्रवाई की वजह से इंडिया गठबंधन बना है और अरविंद केजरीवाल इसी मजबूरी के तहत इस गठबंधन का हिस्सा भी बने। हालांकि इस पूरे मामले में एक वाकया वो भी था जब दिल्ली ऑर्डिनेंस को बदला जा रहा था, 9 साल की लंबी लड़ाई लड़ी गई अरविंद केजरीवाल के द्वारा और फिर उसके बाद जो है उसको संसद से बदल दिया गया। तो मुझे लगता है ये तमाम ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन में आने का फैसला किया और ये एक जो आप कह सकते हैं भाजपा के उस दुखती रग पर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने वार किया था जब वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए थे, क्योंकि इसकी संभावनाएं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर ईडी क्या फिर से एक और समन जारी करेगी और फिर क्या उस समन पर जो है अरविंद केजरीवाल की फिर से दोबारा हाजिरी नहीं होगी, क्योंकि अगर हेमंत सोरेन 7 बार हाजिर नहीं हुए तो जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल भी कहीं इसी प्लान के तहत आगे चल रहे होंगे। बिल्कुल, देखिए अब देखना काफी अहम होगा कि जिस तरीके से ईडी की जो कार्रवाई है
वो देखने के लिए मिल रही है झारखंड और दिल्ली में। क्या वाकई में ईडी एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ तलब करती हुई नजर आएगी? और जिस तरीके से आप विधायक अमानुतुल्लाह खान पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है, छापेमारी के बाद आखिरकार अब आम आदमी पार्टी का अगला कदम क्या होगा, देखना काफी अहम होगा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।